आदाब, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं तरन्नुम अली सियासी गलियारों में वायरल होने वाली खबरों के साथ चुनावी वायरल हाय है में। चुनाव शुरू हो चुके हैं और इन दिनों सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। चुनावी अखाड़ा बनता सोशल मीडिया इन दिनों हर पार्टी के एक इम्पोर्टेंट टूल की तरह काम कर रहा है और इसी सोशल मीडिया के सहारे हर पार्टी अपने अपने दांव आजमा रही है। चुनावों के इस दौर में कौन सी वायरल खबर सही है और कौन सी गलत, हम करेंगे इसकी पड़ताल। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी वायरल हाय है। राफेल मुद्दे को लेकर कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने देश भर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। हालांकि बीते कुछ दिनों पहले इस मुद्दे पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी देना पड़ा। ऐसे में सोशल मीडिया पर कांग्रेसी कारकुनों की गई पिटाई की तस्वीर वायरल हो रही है। आइए देखते हैं कि इस तस्वीर और इसके जरिए किए जा रहे दावे का क्या है सच। पिछले कुछ समय से राफेल लड़ाकू विमान का मुद्दा राजनीति के गलियारों से निकलकर जन जन तक पहुंच गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने की जमकर कोशिश की। राफेल मुद्दे ने देश के राजनीतिक परिदृश्य में गहमा-गहमी बढ़ा दी थी। ऐसे में जब हर तरफ ये बहस हो रही थी कि राफेल का मुद्दा लोकसभा चुनाव 2019 पर कितना और कैसा प्रभाव डालेगा, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हलफनामा दिया और अपने विवादित बयान के लिए माफी भी मांगी। तब विरोधी दलों ने निशाना साधा कि बदले हुए हालात में कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर आ गई। ऐसे में आजकल सोशल मीडिया पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कथित पिटाई की एक तस्वीर वायरल हो रही है। सोनू सेतिया हिंदू नामक एक फेसबुक यूजर द्वारा शेयर की गई इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए जाने के बाद देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई। पोस्ट में कैप्शन दिया गया है कि राहुल गांधी के चौकीदार चोर बयान के लिए आज माफी मांगने के बाद जगह जगह कांग्रेसियों का स्वागत करती हुई जनता। जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं, पंजाब में जनता सोटों से वोट देती हुई। सोनू सेतिया हिंदू की प्रोफाइल से इस पोस्ट को 22 अप्रैल 2019 को शेयर किया गया है। इस तस्वीर को अब तक कई बार शेयर किया जा चुका है और इसे तमाम लाइक्स भी मिले हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने पिटाई वाली तस्वीरों को शेयर करते हुए कमेंट्स भी लिखे हैं। क्या राफेल मुद्दे पर राहुल गांधी के हलफनामे के बाद फूटा जनता का गुस्सा? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पिटाई का दावा करने वाली इस तस्वीर का सच क्या है? यह वायरल फोटो कब की और कहां की है? इन सवालों के जवाब और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कथित पिटाई का दावा करने वाली इस वायरल तस्वीर की असलियत जानने के लिए हमने इंटरनेट पर शुरू की अपनी पड़ताल। सबसे पहले हमने इस तस्वीर का रिवर्स इमेज सर्च किया। तब हमें पता चला कि शेयर की जा रही ये तस्वीर हाल फिलहाल की नहीं बल्कि करीब 2.5-3 साल पुरानी यानी साल 2016 की है। प्राप्त सूत्रों के आधार पर पता चला कि 25 सितंबर 2016 को पंजाब के अजनाला में जिला कांग्रेस समिति ग्रामीण के प्रेसिडेंट गुरजीत सिंह औजला की अगुवाई में निकाली गई बाइक रैली पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स में 25 सितंबर 2016 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक औजला ने इस हमले के लिए सत्ताधारी दल को जिम्मेदार ठहराया था। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी पता चला कि ड्रग्स के खिलाफ शांतिपूर्वक रैली निकाल रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले के पीछे अकाली दल का हाथ होने की बात भी कही गई थी। न्यूज सर्च में हमें अमृतसर के पास स्थित अजनाला में 2016 में हुई इस घटना का वीडियो भी मिला, जिसमें बाइक रैली निकालते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर अचानक कुछ लोगों द्वारा हमला किया जाना दिख रहा है।
इस तरह से हमारी पड़ताल में यह साफ हो गया कि वायरल पोस्ट सरासर गलत है। जिस दावे के साथ मारपीट की इस तस्वीर को वायरल किया गया वो अभी की नहीं बल्कि साल 2016 की है। इसके साथ ही पोस्ट में किया गया यह दावा भी गलत साबित होता है कि राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के हलफनामा दिए जाने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। इसलिए ये वायरल पोस्ट असली नहीं, पूरी तरह फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आजकल उनके नाम से एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें श्रीलंका हमले के मशकूक हमलावरों को पकड़े जाने का हवाला देते हुए उन्हें फांसी पर लटकाए जाने की तैयारी का जिक्र है। संबित पात्रा के इस किए गए ट्वीट में किए जा रहे दावे का सच क्या है? कहीं इस ट्वीट के पीछे कोई और ही कहानी तो नहीं है? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही ये पोस्ट असली है या फर्जी? आइए करते हैं इसकी पड़ताल। टीवी चैनल्स पर पॉलिटिकल डिबेट में अपने तेज तर्रार और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा। ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे संबित पात्रा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से हर अपडेट करते रहते हैं। पुरी जैसी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की जब से संबित पात्रा ने तैयारी शुरू की तब से आए दिन वो किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच जाने वाली संबित पात्रा की कई तस्वीरें भी वायरल होती रहीं। लेकिन हाल ही में संबित पात्रा का एक कथित ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में श्रीलंका हमले के संदिग्धों को पकड़े जाने का हवाला देते हुए उन्हें फांसी पर लटकाए जाने की तैयारी का जिक्र किया गया है। फेसबुक पर संबित पात्रा के ट्विटर का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। तस्वीर के मुताबिक ये ट्वीट 24 अप्रैल 2019 का है जिसे रात 12:15 पर पोस्ट किया गया। इसमें कहा गया है, श्रीलंका ने 25 संदिग्धों को पकड़ लिया है और उन्हें फांसी देने की तैयारी में है। फांसी होना तय है क्योंकि श्रीलंका में यहाँ की तरह आतंकियों को भटका नौजवान कहने वाले देशद्रोही पत्रकार नहीं हैं और न ही ऐसे गिरे हुए वकील हैं जो रात के 12 बजे आतंकियों के लिए कोर्ट खुलवाएं। फेसबुक पर यह पोस्ट प्रधान सेवक के पेज से 24 अप्रैल 2019 को शेयर किया गया है। पड़ताल किए जाने तक इस पोस्ट को 266 बार शेयर किया जा चुका है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। संबित पात्रा के इस कथित ट्वीट में किए जा रहे दावे का आधार क्या है? इसमें कितनी सच्चाई है कि ये ट्वीट संबित पात्रा ने ही किया है? इन सवालों के जवाब और वायरल पोस्ट में किए गए दावे की असलियत जानने के लिए जरूरी थी पड़ताल। वास्तविकता से पर्दा उठाने के लिए हमने संबित पात्रा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को चुना क्योंकि सोशल मीडिया पर एक्टिव संबित पात्रा अपने फॉलोअर्स के लिए अपडेट करने में जरा भी नहीं चूकते हैं। संबित पात्रा का ट्विटर हैंडल वेरीफाइड है जिसमें ब्लू टिक के निशान को साफ देखा जा सकता है। ट्विटर पर उनका आधिकारिक हैंडल @संबित स्वराज के नाम से है। हमने इस आधिकारिक हैंडल को खंगाला। यहां हमें संबित पात्रा की तमाम चुनावी जनसंपर्क तस्वीरें और वीडियो मिले, लेकिन ईस्टर के दिन श्रीलंका में हुए भीषण हमले से जुड़ा वो ट्वीट नहीं मिला जो वायरल हो रहा है। अब हमने अपनी पड़ताल दूसरी दिशा में मोड़ी। तब सामने आया कि जिस हैंडल से कथित ट्वीट को वायरल किया गया है वो संबित पात्रा का पैरोडी हैंडल है। @संबित_स्वराज1 और @संबित_स्वराज11 हैंडल संबित पात्रा के पैरोडी हैंडल हैं, जिसे एक ही व्यक्ति अनुज कुमार वाजपेयी चलाने का दावा करते हैं। अपने प्रोफाइल में उन्होंने खुद को संबित पात्रा का बड़ा प्रशंसक बताया है। दोनों ही हैंडल के परिचय में ये साफ लिखा हुआ है कि वो संबित पात्रा के बड़े प्रशंसक हैं। @संबित_स्वराज1 के परिचय में लिखा हुआ है, अनुज कुमार वाजपेयी's ऑफिशियल अकाउंट इज
I am a big fan of Patra sir. I am proud of my country's Prime Minister. वहीं @संबित_स्वराज11 वाले हैंडल में मेरी पोस्ट ही मेरी पहचान है। मैं लेखन की सच्चाई का छोटा सा परवाना हूँ। भाजपा का भक्त नहीं, मोदी का दीवाना हूँ। मेरा नाम अनुज कुमार वाजपेयी लिखा हुआ है। आपको बता दें कि श्रीलंका में 21 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर सिलसिलेवार धमाके हुए थे। धमाके के दिन से लेकर अब तक संबित पात्रा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इससे जुड़ा कोई ट्वीट नहीं किया गया है। इसके बाद हमने संबित पात्रा के पैरोडी हैंडल चलाने वाले अनुज कुमार वाजपेयी के पेज को स्कैन किया। तब हमें ये पेज विचारधारा विशेष के प्रति समर्पित दिखा। पोस्ट में कहा गया है कि श्रीलंका में 25 संदिग्धों को पकड़ लिया गया है और उन्हें फांसी देने की तैयारी की जा रही है। श्रीलंका में हुए धमाके के बाद पुलिस और वहां की सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल जांच में जुटी हुई हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक श्रीलंका हमले में अभी जांच जारी है और ट्रायल की शुरुआत भी नहीं हुई है। न्यूज सर्च में भी हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें यह बताया गया हो कि विस्फोट के बाद पकड़े गए लोगों को फांसी देने की तैयारी चल रही है। यानी वायरल ट्वीट में किया गया दावा गलत है। इस तरह से हमारी सिलसिलेवार पड़ताल में यह साफ हो गया कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के नाम से वायरल हो रहा कथित ट्वीट असली नहीं, फर्जी है। इसे संबित पात्रा ने पोस्ट ही नहीं किया है। चुनावी मौसम में सोशल मीडिया भी सियासी पोस्ट और मैसेजेस से भरा हुआ है। बीते कई दिनों से साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी और साबिक IPS अफसर किरण बेदी की एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। कई फेसबुक पेज पर इस तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि वजीर आजम दफ्तर से जुड़ी एक कार को उठाने पर किरण बेदी को उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने लंच पर इनवाइट किया था। इस वायरल पोस्ट के दावे में कितना है सच, ये वायरल तस्वीर कब की है और किस सिलसिले में ली गई थी, आइए करते हैं इस वायरल पोस्ट की पड़ताल। चुनावी मौसम में आजकल ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जो लोगों को अटकलें लगाने और सोचने पर मजबूर कर रही हैं। ऐसी एक वायरल तस्वीर है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व IPS ऑफिसर किरण बेदी की। कई फेसबुक पेजों पर इस तस्वीर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है। इस पुरानी तस्वीर में इंदिरा गांधी के साथ किरण बेदी लंच के लिए बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। फेसबुक पेज IT एंड सोशल मीडिया सेल कांग्रेस और कई दूसरे फेसबुक यूजर्स ने इस तस्वीर के जरिए दावा किया है कि PMO की कार क्रेन से उठाने के बावजूद इंदिरा गांधी ने उस अफसर यानी किरण बेदी की तारीफ की और उन्हें अपने साथ खाने पर बुलाया। इस पोस्ट के जरिए कुछ दिनों पहले हुई ओडिशा की घटना का जिक्र किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने पर एक IAS को सस्पेंड कर दिया गया था। इस पोस्ट को अब तक करीब 1000 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया है। IT एंड सोशल मीडिया सेल कांग्रेस का ये पेज करीब 4 लाख लोग फॉलो करते हैं। इसी तरह एक और फेसबुक यूजर सैमुअल जॉर्ज ने भी ये तस्वीर पोस्ट की और लिखा, इंदिरा गांधी जैसी नेता मिलना मुश्किल है। जब गलत पार्किंग के लिए किरण बेदी ने PM की गाड़ी का चालान काट दिया तो इंदिरा जी ने उनकी बहादुरी के सम्मान के लिए खुद उन्हें भोजन पर बुलाया। लगभग 1200 से ज्यादा लोगों ने इस पोस्ट को शेयर किया। वहीं कई और लोगों ने भी इसी दावे के साथ इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ट्विटर और फेसबुक पर सैकड़ों बार शेयर की जा चुकी इस फोटो के साथ लिखा गया कि संस्कारों का अंतर ऐतिहासिक है। इंदिरा गांधी ने कार का चालान करने वाली IPS अफसर को घर बुलाकर न सिर्फ उनके साथ में भोजन किया बल्कि अवार्ड भी दिया, जबकि नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले IAS अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। इंदिरा गांधी के साथ किरण बेदी की ये तस्वीर कब और कहां की है? क्या किरण बेदी ने PMO की कार को क्रेन से उठवा लिया था? क्या किरण बेदी की बहादुरी का सम्मान करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने साथ खाने पर आमंत्रित किया था?
इस वायरल पोस्ट में किए जा रहे दावे की सच्चाई क्या है? इन सवालों के जवाब और वायरल पोस्ट की तह तक जाने के लिए हमने इंटरनेट पर शुरू की अपनी पड़ताल। इस दौरान हमें पता चला कि ये तस्वीर दरअसल खुद किरण बेदी ने 19 नवंबर 2017 को पोस्ट की थी। इंदिरा गांधी के प्रति अपने सम्मान और नजदीकी का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि ये तस्वीर जनवरी 1975 की प्रधानमंत्री आवास की है। अपने इस मैसेज में किरण बेदी ने यह भी लिखा था कि उनके आईपीएस होने पर इंदिरा गांधी को गर्व था। इस फोटो की रिवर्स इमेज सर्च से पता चलता है कि बीते कुछ दिनों पहले ओडिशा के जनरल पर्यवेक्षक के सस्पेंड होने के बाद से ही इंदिरा गांधी और किरण बेदी का ये फोटो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होना शुरू हुआ। इसी तरह 19 नवंबर 2018 के दिन का किरण बेदी का हमें इसी तस्वीर के साथ एक मैसेज मिला। आपको बता दें कि 19 नवंबर के दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म दिवस होता है। अपने उस मैसेज में इंदिरा गांधी को याद करते हुए किरण बेदी ने लिखा था, जनवरी 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ नाश्ते के समय। सोशल मीडिया पर हमारे हाथ किरण बेदी का एक ऐसा मैसेज भी लगा जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ अपनी उसी तस्वीर का इस्तेमाल किया था और लिखा था कि मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ मेरी ये मुलाकात 1975 में हुई थी, जब मैंने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया था, न कि 1982 में जब उनकी कार उठाई गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इंदिरा गांधी और किरण बेदी की इस तस्वीर की पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि ये फोटो तो असली है। इंदिरा गांधी ने किरण बेदी को आमंत्रित किया था और इसकी पुष्टि सोशल मीडिया पर खुद किरण बेदी के मैसेज से हो गई। लेकिन इसके साथ किरण बेदी द्वारा पीएमओ की एक कार को क्रेन से उठाने यानी चालान करने का जो दावा किया जा रहा है, उसकी पड़ताल बाकी थी। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों से हमें पता चला कि दिल्ली पुलिस ने क्रेन का इस्तेमाल कर गलत जगह पर खड़ी पीएमओ की एक गाड़ी को उठा लिया था। ये 1982 का मामला था। उस गाड़ी को किरण बेदी ने नहीं, सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने उठाया था, जो बाद में दिल्ली पुलिस के एसीपी के तौर पर रिटायर हुए थे। इस तरह से हमारी सिलसिलेवार पड़ताल में यह साफ हो गया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी की वायरल तस्वीर 1975 में ली गई थी और पीएमओ से संबंधित कार उठाने की घटना उस मुलाकात के करीब 7 साल बाद 1982 में हुई। इसलिए इस तस्वीर का उस घटना से कोई लेना देना नहीं है और वायरल पोस्ट का दावा असली नहीं, फर्जी है। तो देखा आपने सियासी गलियारों में धूम मचाने वाले इन वीडियोस और खबरों को, जो किसी ना किसी रूप में आपके पास पहुंचती हैं। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव जरूर रहे, लेकिन ऐसी खबरों को लोगों तक फॉरवर्ड करने से पहले एक बार उनकी पड़ताल जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। We'll be right back.